हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ध्यान देना, एक लॉन्ग वीडियो भी जल्दी हम लेकर आने वाले हैं जहां पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो, कैपिटल गेन हो, सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से आप अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो, उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे उस वीडियो में। यह वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, आसान तरीका चाहते हैं ITR फाइल करने का। इंट्राडे ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास से अवेलेबल था, इसके आधार पर हमने बैलेंस शीट बना लिया हुआ है, PNL अकाउंट भी बना लिया हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया हुआ है। इस तरीके से आप भी बना लो। इन्फॉर्मेशन एक जगह पर होगा तो ITR भरने में आसान लगता है। अब इस तरीके से एक्सेल शीट आप खुद भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है। रेडीमेड चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब फाइनल अकाउंट हमने बना लिया हुआ है। आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आओगे तो सबसे पहले आप AIS में जाओ। AIS में जाकर आपको देखना है कि कौन कौन से इनकम वहां पर दिखाई दे रहे हैं और उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लो अपने ब्रोकर के स्टेटमेंट से या बैंक स्टेटमेंट से या दूसरा कोई भी इनकम का सोर्स होगा तो उस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लो। AIS चेक करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल चेकआउट कर लो। सब कुछ अप टू डेट है या नहीं ये आपको देख लेना है और कोई इशू होगा तो डिडक्टर से कांटेक्ट कर लेना है ताकि आपको क्रेडिट सही तरीके से मिल जाए। TDS चेक करने के बाद नीचे देखिए बैंक अकाउंट है और उसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक कर लो और ये देख लो कि बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है। ध्यान देना, एक बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा। बैंक अकाउंट के ऊपर ही कॉन्टेक्ट डिटेल है, इसके सामने भी अपडेट का बटन है, क्लिक करके ये देख लो कि आपका लेटेस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल ID अपडेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन करना होगा तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID के जरिए ही किया जाता है। तो ये सारे अपडेट आपको चेक कर लेने हैं, सब कुछ अप टू डेट होगा तब यहाँ डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। अब फटाफट सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हम ITR फॉर्म को ओपन कर लेंगे। ITR 3 फॉर्म हम यहां पर सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। रीजन में हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज हमें दिखाई दे जाता है। जो भी आपका इनकम होगा उस हिसाब से आप शेड्यूल सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में बिजनेस इनकम है, जो ट्रेडिंग इनकम होता है उसे बिजनेस इनकम कहा जाता है। तो बिजनेस में जाकर हम बैलेंस शीट, PNL अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा शेड्यूल BP है और दूसरा कोई शेड्यूल एप्लीकेबल होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरीके से इनकम में जाओगे तो दूसरा कोई शेड्यूल जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अदर सोर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, देख लीजिएगा जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम शेयर मार्केट का ट्रेडिंग इनकम दिखाने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी शेड्यूल है उन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया, इसमें लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखाई दे जाएगा। प्रीफिल्ड डेटा होगा फिर भी उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है, कभी कभी रॉन्ग आ जाता है। फिलहाल ओके पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैब हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी टैब है उनको हम भरने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे ऊपर पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टेटस इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपको पहले ही वेरीफाई कर लेना है और ये सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है, ठीक है। नीचे आएंगे, फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्यू डेट सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है ITR फाइल करने का, तो 35 जुलाई और एक्सटेंडेड ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) है क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न है और ड्यू डेट से पहले है। और नीचे आएंगे, न्यू टैक्स रेजिमे से बाहर आने का क्या मेथड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। यहाँ पर हम देखिए पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, पिछले साल आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। न्यू टैक्स रेजिमे चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करना है। ओल्ड टैक्स रेजिमे चुना हुआ था तो यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करोगे तो आपको पिछले साल का फॉर्म नंबर 10 IA का डिटेल भी भरना पड़ेगा और अगर एप्लीकेबल नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने पिछले साल न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करेंगे। नीचे देखिए एक ऑप्शन ओपन हो गया है करंट असेसमेंट ईयर का। इस साल कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो। ओल्ड चुनोगे तो यस करना है और यस करोगे तो फॉर्म नंबर 10 IA पहले भरना है और उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। हमारे केस में इस साल भी हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर बताना है, ऑटोमेटिकली रेसिडेंट सेलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद रीजन भी देना है क्यों रेसिडेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे केस में हम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हैं इसलिए।
नीचे आएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, हमारे केस में सारे जवाब नो हैं। आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी यस होगा तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। नीचे आएंगे, ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि सेक्शन 44A के तहत बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आप लायबल हैं या नहीं। हमारे केस में हम यस कर देंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं सारा बैंक अकाउंट में आ जाता है, सारों का स्टेटमेंट होता है, तो बुक ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। और वैसे भी हमने फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है, छोटा सा फाइनल अकाउंट है, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी भरते समय आप देखोगे कि कितना आसान है। उसके बाद देखिए, प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना है, हम नो करने वाले हैं। जब नो करेंगे तो और यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाता है कि आपका टर्नओवर कितना है। 1 से 10 करोड़ के बीच में होगा तो यस सेलेक्ट करना है, 1 करोड़ से कम है तो नो, टर्नओवर डज नॉट एग्जिट 1 करोड़, ये आपको सेलेक्ट करना है। और 10 करोड़ से ज्यादा है तो थर्ड ऑप्शन आपको चूज करना है। हमारे केस में टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। ऑडिट एप्लीकेबल है, नहीं। 92E एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस का रो हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिजनेस ऐड करना है। अब शेयर मार्केट ट्रेडिंग हम करते हैं तो उससे रिलेटेड इस बार नया कोड ऐड किया गया है। ऐड अनदर पर क्लिक करो, कोड वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और एकदम नीचे चले जाओ। नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, बाइंग एंड सेलिंग है। और हमारा जो डेमो है इन तीनों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इंट्राडे जो कि स्पेकुलेटिव इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर है जो कि डिलीवरी वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल सबसे पहले हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इंट्राडे वाला है। ट्रेड नेम आप डाल सकते हो खुद का भी, या आपने कुछ नाम रखा होगा तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप डाल दो, डिटेल इंटर कर दो, उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं, नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मेन पेज पर आ गए हैं, नेचर ऑफ बिजनेस में जाएंगे, तीनों रो ऐड हो गए हैं। तो जो भी आपका नेचर होगा ऐड जरूर करिएगा, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम तीनों एग्जांपल को कवर करने वाले थे तो तीनों को हमने ऐड कर दिया हुआ है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट एडेड है और वैलिडेटेड भी है। मल्टीपल बैंक है, अगर आपका रिफंड है तो जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए उसका बटन ऑन कर देना। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, ऊपर आएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, पार्ट ए बैलेंस शीट है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। 2 रो हैं, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से डिटेल आ जाता है। यहाँ एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रो आ जाते हैं। प्रोप्राइटर फंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिटेल आप इंटर कर सकते हो। हमने देखिए फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है। यहाँ प्रोप्राइटर कैपिटल है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे ITR में, इस वाले बॉक्स में प्रोप्राइटर्स कैपिटल। साल के आखिरी दिन में कितना कैपिटल बचा हुआ है वो ये अमाउंट है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब नीचे आएंगे, कुछ लोन वगैरह आपने लिया हुआ था ट्रेडिंग वगैरह के लिए तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे, एडवांस आपने किसी से लिया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, हमारे केस में ये भी नहीं है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। सोर्सेज ऑफ फंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सोर्स ऑफ फंड है इसका इस्तेमाल कहाँ है, मतलब कैपिटल तो हमारे पास इतना दिखा रहा है लेकिन किस फॉर्म में है। तो देखिए, एक तो ब्रोकर के पास इतना पैसा है और दूसरा बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, ठीक है। अब ये जो डिटेल होता है असेट साइड का और करंट लायबिलिटी का, ये आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिक्स असेट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे आप डिप्रिसिएशन वगैरह का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। इसमें नहीं कवर करें, इसको हम सिंपल रख रहे हैं। नीचे आएंगे, करंट असेट्स लोन एडवांसेस है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो कैश एंड बैंक बैलेंस में बैलेंस विथ बैंक में जो अमाउंट हमने नोट डाउन किया हुआ है इंटर कर देंगे इस तरीके से। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो ब्रोकर के पास है, जैसे कि ऐप में हम ऐड करके रखते हैं पैसा उस तरीके से है। उसको इंटर करने के लिए आपको नीचे आना है, लोन एडवांसेज में एडवांस रिकवरेबल इन कैश, ये वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लायबिलिटी वगैरह होगा करंट लायबिलिटी का तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है।
हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ का ध्यान देना है, सोर्सेज ऑफ फंड में जो अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है यही सेम टू सेम अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी दिखाई देना चाहिए। 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो एरर आएगा। हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। मिनिमाइज कर देंगे, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ गया है। नीचे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इसको आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज ओपन करो और कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे आएंगे, पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो फाइनल अकाउंट है इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देखिए जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होता है उसका डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये सेल है, ये परचेस है और ये एक्सपेंसेस है, तो इतना प्रॉफिट बच जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने अपने स्टेटमेंट में से डाउनलोड किया हुआ था। ठीक है, यही सेम हम इंटर कर देंगे ट्रेडिंग में। जब ट्रेडिंग का पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप पहले जाइए और यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी इंटर कर सकते हो। अदरवाइज ऐड अनदर पर क्लिक करके भी आप डिटेल इंटर कर सकते हो। तो अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देंगे जो सेल वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बॉक्स है, अगर होगा तो इंटर कर दीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का बॉक्स है, अगर होगा तो आप इंटर कर सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर परचेस का बॉक्स है। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस का अमाउंट है उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। परचेस इंटर कर दिया हमने। अब नीचे आएंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। एक्सपेंसेस आप चाहो तो पीएनएल में भी दिखा सकते हो या तो चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो। ठीक है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, यहाँ पर आप दिखा दो इस तरीके से। अब नीचे आओगे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई दे जाता है। ठीक है, जो कि मैच हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर इंट्राडे का भी डिटेल आप भर सकते हो। अब इंट्राडे में क्या टर्नओवर भी आपको मेंशन करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टर्नओवर जो इंट्राडे का होता है वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये आपके स्टेटमेंट में मिल जाता है। जैसे कि हमारा देखिए ये इंट्राडे का इतना ट्रांजैक्शन है। सेल देखोगे तो 3 करोड़ से ऊपर का है, बाय भी देखो 3 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन टर्नओवर कितना है 1,99,814। तो ये टर्नओवर हम मेंशन कर देंगे आईटीआर में। टर्नओवर हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर इनकम हमें दिखाना है। अब ये जो इनकम हम यहाँ पर दिखाएंगे वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद दिखाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर इनकम कितना है 814, लेकिन एक्सपेंसेस जब हमने उसमें से माइनस किया तो ये हमारा लॉस में चले गया है। और यही ट्रेडिंग अकाउंट में भी है। देखिए हमने अलग से यहाँ पर इंट्राडे का बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हुआ, ये लॉस हमें हो रहा है। तो ये वाला अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर आपको माइनस साइन भी लगाना है अगर लॉस हुआ है तो। इस तरीके से सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर पार्ट ए पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हमें यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रहा है और यही हमारे फाइनल अकाउंट में भी है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा शेयर ट्रेडिंग का प्रॉफिट था और ये इंट्राडे का लॉस एडजस्ट हो गया, ये बैलेंस बचा है और यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर डिलीवरी वाला हो गया, इंट्राडे वाला हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया है, ये भी हो गया। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन बचा हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए हमें यहाँ पर लॉस हुआ था, एक्सपेंसेस भी हमने ऐड किया तो लॉस बढ़ गया। और टर्नओवर देखिए ये है, तो टर्नओवर को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका टर्नओवर होता है ऑडिट पर्पस के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो कुछ कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप भरिएगा। ठीक है, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो हमारा लॉस है, ग्रॉस लॉस, इसको लेकर जाएंगे और एक्सपेंसेस को देखिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है और ये एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इतना था, लॉस जब माइनस हो जाएगा तो इतना प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका एंट्री हम कर देते हैं। अब पीएनएल का पेज आ जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में तब इस साइड में आएगा प्रॉफिट फ्यूचर एंड ऑप्शन का। ठीक है, लॉस है इसलिए इस साइड गया है, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। और अगर प्रॉफिट दिखाना है तब आपको क्रेडिट टू पीएनएल में जाना है और यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, एडिट में जाके यहाँ पर आप दिखा सकते हो प्रॉफिट, ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड अनदर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप दिखा दो एफएनओ, प्रॉफिट और अमाउंट। ठीक है, हमें तो लॉस हुआ है तो बैक पर क्लिक कर देंगे। हम लॉस को डेबिट में दिखाएंगे।
और जो एक्सपेंसेस होता है उसको भी डेबिट में ही दिखाना होता है। तो डेबिट टू पीएनएल पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेज है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ग्रॉस लॉस दिखा देंगे और अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद ऐड अनदर पर फिर से क्लिक करेंगे और जो एक्सपेंसेस है उसको भी यहाँ पर हम नेचर में डाल देंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान देना, हम यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट इंटर करना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं इंटर करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप देख लो, कुछ अगर आपको डाउट लगेगा कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज जो लंबा वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं 1-2 दिन में उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लॉस का डिटेल हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, एक्सपेंसेस का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से देखिए प्रॉफिट अब इतना ही बचा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर प्रॉफिट है तो ऊपर क्रेडिट टू पीएनएल में ऐड करना है, लॉस है तो डेबिट में आपको ऐड करना है, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया। अब इतना प्रॉफिट हमें बचा हुआ है और ये हमारे पीएनएल से मैच भी हो रहा है। तो देखिए सारा हमने पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का डिटेल आईटीआर में भर दिया हुआ है, सब कुछ मैच भी हो गया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अब आप देख सकते हो पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम या लॉस होगा अलग दिखाई देगा, और जो नॉर्मल बिजनेस होगा जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, वो नॉर्मल बिजनेस में आते हैं तो उसका इनकम या लॉस अलग दिखाई देगा। अब ये जो लॉस हमें स्पेकुलेटिव लॉस हुआ है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं होता है किसी भी दूसरे इनकम के अगेंस्ट में। अब कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, किन बातों का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का लॉस हो, इंट्राडे का लॉस हो, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है जानना जरूरी है। इस पेज पर देख लिया आपने, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। नीचे आएंगे, ये देखिए ये तीनों शेड्यूल आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। शेड्यूल CYLA, VFLA और शेड्यूल CFL। सबसे पहले शेड्यूल CYLA पर क्लिक कर दो। कोई भी लॉस अगर इस साल में हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में दूसरा कोई इनकम हमने दिखाया नहीं हुआ है तो कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपका होगा तो दिखाई दे जाएगा, इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद शेड्यूल BFLA है। कोई पिछले साल का लॉस है तो इस साल आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। हमारे केस में पिछले साल का भी नहीं है, आपके केस में होगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस साल का लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, सारा कुछ अगर एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे कि देखिए इस साल का कुछ लॉस होगा तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, पिछले साल का कुछ लॉस होगा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा, अगर प्रॉफिट बच रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बट इनकेस लॉस बच रहा है इस साल का या पिछले साल का तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसका डिटेल आपको शेड्यूल CFL में दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हो 24-25 में हमें कुछ लॉस था कैपिटल गेन का, और उसके पहले भी देखिए कोई असेसमेंट ईयर है 22-23 में भी हमें कैपिटल गेन का लॉस था, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट है लेकिन देखिए वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कभी फ्यूचर में अगर कैपिटल गेन होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड करना बेहद जरूरी है। अब एकदम आखिरी वाले रो में आप आ जाओगे इस पेज के, देखिए ये टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, तो आपका जो भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होने वाला है वो दिखाई दे जाएगा, जैसे कि स्पेकुलेटिव लॉस और कैपिटल गेन का लॉस जो कि पिछले साल से आया है, इस साल भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शो डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, ठीक है, किस साल का लॉस है, कब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। डिटेल एक बार चेक कर लो, उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। तो इनकेस अगर आपको लॉस है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये सारे स्टेप आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉस है तो भी ITR भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि लॉस है चलो ITR को हम स्किप कर देंगे। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हमने कवर कर दिया हुआ है। इनकम कैसे दिखाना है, लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके इनकम का कंप्यूटेशन हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बिजनेस इनकम जो शेयर मार्केट से हुआ था वो हमने दिखाया था। यहाँ पर अदर सोर्स का इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। तो टोटल इनकम यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। नीचे आएंगे, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है इस साल का वो भी हमें दिखाई दे रहा है।
अब बोलोगे कि पिछले सालों का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि मेनली आपको शेड्यूल CFL में देखना है, वहां पर जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो एक्चुअल में होंगे। ठीक है, तो ये सब आप वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। टैक्स पेड अगर आपने कुछ किया होगा या TDS डिडक्ट हुआ है तो टैक्स पेड वाले रो में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद कोई टैक्स लायबिलिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, पार्ट बी TTI में आप देख सकते हो। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाई दे जाएगा, रिफंड होगा तो वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में है। डिटेल एक बार आप चेकआउट कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आप ITR 3 भर सकते हो अगर शेयर मार्केट से ट्रेडिंग इनकम है, भले इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। सिर्फ ट्रेडिंग इनकम पर ही हमारा फोकस था। अगर डिटेल में आपको चीजों को समझना है तो 1-2 दिन में डिटेल वीडियो आ जाएगा जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।